हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आपका स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और हम लोग एक बार फिर पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि इस बार हम लोग जा रहे हैं इस ट्रेन के थ्रू अपनी नई डेस्टिनेशन पे, जो कि है महाकालेश्वर उज्जैन। तो बोलिए जय श्री महाकाल। ट्रेन पकड़ ली है हमने, ट्रेन में बैठ गए हैं हम लोग। बैठने के बाद ट्रेन में हमने की थोड़ी बहुत मस्ती, और उसी दिन था मेरे भाई का बर्थडे, यानी कि नेक्स्ट डे था। बट हमने रात को 12 बजे ही केक कट किया था। केक हम उसके लिए पहले ही लेकर गए थे, जो कि भाई के लिए था सरप्राइज़। और इस पूरी मस्ती के बीच में ट्रेन के कुछ पैसेंजर्स भी हमारे साथ इंक्लूड थे, और हमने वहीं पर केक भी कट किया। केक कट करने के टाइम पे ऊपर नीचे के पैसेंजर्स भी हमारे साथ शामिल हो गए थे। तो ये देखिए भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन, हम लोग भाई का केक कट कर रहे हैं, और हमारी प्यारी सी शिष्टू भाई का केक कटवा रही है अपने डियर डैडी का। तो केक कटिंग हो रही है। हमारे को पैसेंजर्स थे, उन्हें भी हमने केक शेयर किया था। ऐसा मतलब केक शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो लोगों ने ऑलरेडी मुंह से बोल दिया था केक देखने के बाद कि भाई बर्थडे है तो हम भी पार्टी में शामिल हैं। तो हमने उन लोगों के साथ केक शेयर किया, आपस में केक खाया, केक कट किया। उसके बाद थोड़ा फ़न किया, मस्ती की। ये देखिए इनकी मस्ती तो ऑल टाइम चालू रहती है। कटिंग सेलिब्रेशन के बाद पूरी रात नींद ली हम लोगों ने, और उसके बाद हम उतरे अगले दिन सुबह 9 साढ़े 9 बजे उज्जैन स्टेशन पर। उज्जैन स्टेशन से महाकाल मंदिर की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है। हमें यहाँ से जाना था महाकाल चौराहे पर, जो कि स्टेशन से 15 से 20 मिनट की दूरी पर था। और स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको ऑटो वगैरह सब कुछ यहाँ पर ईजिली मिल जाएंगे। और ये देखिए यहाँ इनका लवेबल मोमेंट, मस्ती करते हुए सब लोग, मतलब बहुत टायर्ड भी थे हम लोग, पर आने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि हमें वो टायर्डनेस फील ही नहीं हो रही थी। तो यहाँ से हम लोग सीधा होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद वहाँ पर हम लोगों ने अपना रेडी वेडी हुए, नहा धोकर, और हम सीधा ही चल दिए मंदिर दर्शन करने के लिए महाकाल बाबा के। तो बोलिए जय श्री महाकाल। और जैसे कि वहाँ पर सभी लोग, देखा होगा आपने, चंदन का लेप लगवा के महाकाल का तिलक लगवाते हैं, तो वो सब हमने भी करवाया, और बहुत ही अच्छा फील होता है ये करवा के। बारी बारी से हम सभी लोगों ने माथे पर चंदन का लेप लगवाया और माथे पर महाकाल का तिलक लगवाया। इसके बाद हम लोग शीघ्र दर्शन करने पहुँचे, जिसकी पर्ची हमने ऑनलाइन ही कटवा ली थी एक दिन पहले। 250 की ये पर्ची कटती है, जो कि आप ऑनलाइन कटवा सकते हो। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको दर्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये शीघ्र दर्शन होते हैं तो ये जल्दी ही करवाए जाते हैं। ये बड़ी बड़ी कॉरिडोर से होते हुए आप जैसे मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं, तो इस तरह की चौड़ी चौड़ी गैलरीज बनी हुई हैं, जिनके अंदर से जाते हुए आप डायरेक्टली नंदी हॉल तक पहुंचते हैं, और नंदी हॉल से डायरेक्ट ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये हम लोग भी कॉरिडोर से होते हुए ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ से ये हमारी खूबसूरत सी भाभी आते हुए, ये भी हमारे साथ ही हैं, दोस्तों हैं, भूलना मत इन्हें आप। और अब हम पहुंच गए हैं जो शिवलिंग के दर्शन करने, जो कि ज्योतिर्लिंग है। जैसे कि सब जानते हैं, ये बड़े स्क्रीन पर जो है आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो काफ़ी इतनी दूर से विजिबल नहीं होता है। और ये जो रेलिंग्स लगी हैं, इनके पीछे से ही आप दर्शन कर सकते हो। और यहाँ के जो पंडित हैं, इनके झांसे में बिल्कुल मत आइएगा, ये आपसे बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं जल चढ़वाने के। तो आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं। और ये महाकाल मंदिर के बाहर ही कॉरिडोर बना हुआ है बड़ा सा, तो जहाँ छोटे मोटे काफ़ी मंदिर है, हमने यहाँ पे सभी मंदिरों में दर्शन किए और कुछ रील्स वगैरह भी बनाई। और इसके बाद रात को हम आ गए घूमने, जो कि महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है। इस कॉरिडोर में, मतलब ये बहुत बड़ा कॉरिडोर है, बहुत सुंदर कॉरिडोर है। ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। और ये देखिए आर्टिफिशियल शिप्रा नदी भी यहाँ पर बनाई गई है। कॉरिडोर बहुत बड़ा है, आप इससे वॉकिंग भी विज़िट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर वो मोटर रिक्शास चलते हैं, आप उनके थ्रू भी इन्हें विज़िट कर सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपको पे करने होते हैं, और वो आपको पूरा कॉरिडोर विज़िट कराते हैं। हमने ये पूरा कॉरिडोर वॉकिंग ही विज़िट किया था, और हमें पैदल घूमने में ही इसे मतलब मज़ा आया था। और यहाँ पर जितनी भी मतलब शिव जी की लाइफ से रिलेटेड जो भी घटनाएं होंगी, उनसे रिलेटेड मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं, स्टैचूज़ लगे हुए हैं शिव जी के, और अलग अलग और भी इंसिडेंट्स के, भगवानों के। और ये हमारे कुकू मस्ती करते हुए पूरे कॉरिडोर में इसी तरीके से फ़न करते हुए घूमे। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि शिव जी की लाइफ से रिलेटेड ही यहाँ पर सभी मूर्तियाँ और स्टैचूज़ बने हुए हैं। कॉरिडोर बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर है। आप जब भी अगर आपको महाकालेश्वर आने का मौका मिले, तो आप इस कॉरिडोर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा।
और काफ़ी कुछ जानने को भी मिलेगा। शिव जी की लाइफ से रिलेटेड जो स्टोरीज़ है वो यहाँ पे प्रॉपर लिखी हुई हैं, जो हर एक स्टैचू के नीचे। तो आप यहाँ पे आके ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप महाकालेश्वर आते हैं तो कॉरिडोर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और हमने रात को मतलब अप्रॉक्स 9 बजे तक ये कॉरिडोर विज़िट किया। उसके बाद इसका शायद बंद होने का टाइमिंग है, तो ये बंद हो जाता है। और ये मेरे बंदर बंदरू दोनों बच्चे। और इसे घूमने के बाद हम लोग रात को ही भस्म आरती के लिए गए थे। यहाँ से जाने के बाद होटल पे चेंज करने के बाद चेंज करके हम लोग भस्म आरती के लिए निकल गए थे अप्रॉक्स 10-11 बजे तक। क्योंकि भस्म आरती का वीडियो मैं यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं और पूरी रात हम लोग वहाँ पर थे। सुबह 4 बजे मतलब भस्म आरती देखकर दर्शन वगैरह करके आरती लेकर अगले दिन हम बाय टैक्सी निकल गए ओंकारेश्वर महादेव। तो आइए आप भी दर्शन कर लीजिए ओंकारेश्वर महादेव के। ये जो मंदिर है एक नदी को क्रॉस करके है, जो कि नदी के पार से बोट्स चलती हैं, तो आप बोट्स के थ्रू आ सकते हैं। यहाँ एक ब्रिज का भी रास्ता है, आप ब्रिज के थ्रू भी आ सकते हैं, पर ब्रिज के थ्रू आपको थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा रास्ता मंदिर तक पहुँचने के लिए। अगर आप बाय बोट आते हैं तो आपको ये रास्ता थोड़ा सा पास पड़ेगा, क्योंकि बोट आपको जस्ट मंदिर के वहाँ कॉर्नर्स पे उतारती है, जहाँ पे बोट्स आपको दिख रही होंगी लगी हुई। तो यहाँ पर आप उतरेंगे, थोड़ा सा आपको स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद आप डायरेक्टली जो मेन लाइन है वहाँ पहुँच जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ लाइन में इतना रश है। इतना रश तो हमें उज्जैन में भी नहीं मिला जितना हमें ओंकारेश्वर में मिला। हम लोग 4 बजे के आसपास लाइन में लगे थे और लगे लगे हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, हम इतने थक गए थे। हमें दर्शन करते करते 8 साढ़े 8 बज गए रात के। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम रात को 1 बजे अपने होटल पर पहुँचे। नेक्स्ट डे हमारा प्लान था आसपास के मंदिर विज़िट करने का। तो नेक्स्ट डे हम लोग पहुँचे सबसे पहले संदीपनी आश्रम। ये संदीपनी आश्रम जो है, कहते हैं कृष्ण जी की पढ़ाई यहाँ पर हुई थी, तो आप इसे भी विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा एक नवग्रह टेम्पल भी था, वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं। अपने ग्रहों को शांत करने के लिए पूजा करवा सकते हैं। आसपास के मंदिर घूमने के बाद हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, कुछ खाया पिया। और फिर क्योंकि हमें शाम को आना था दिल्ली, तो हम पहुंच गए स्टेशन। ये देखिए स्टेशन पर हो रहा था पक्षियों का अलग ही सम्मेलन। तो इस सम्मेलन को देखते हुए हम रात को बैठ गए अपनी ट्रेन में। अगले दिन सुबह पहुंचे हम दिल्ली। तो हमारी महाकालेश्वर यात्रा बहुत ही अच्छी रही। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बोलिए जय श्री महाकाल।